नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग आरओ और एआरओ के लिए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू में जो घटना चक्र की नई बुक आई है उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। और दरअसल ये बुक में क्या है ना कि व्याख्या काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जैसा कि हिस्ट्री का पूरा पीवाईक्यू देख लिया है, इन्वायरमेंट देख लिया। आज हम लोग यूपी स्पेशल देखेंगे। यूपी स्पेशल जो आपका पीवाईक्यू होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपको पता है कि आरओ और एआरओ में 10 से 12 प्रश्न लगभग आ ही जाते हैं यूपी स्पेशल के। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग अच्छे से जो ये प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में इनको देख लेंगे, ताकि यहाँ से जो आपका यूपी स्पेशल के पीवाईक्यू की टेंशन है वो समाप्त हो जाए। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस एल्गार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न केवल हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित बजट से। तो बजट आपको पता है कि ये पुराना वाला बजट है, जो नए बजट होते हैं उससे प्रश्न पूछता है। तो हम लोग इस प्रश्न को छोड़ते हैं जहाँ से फैक्चुअल चीज़ें होंगी, मतलब ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से बदलती नहीं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए। चलिए यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा जहाँ से चीज़ें, हाँ ये चीज़ें सही है। थोड़ा सा देखिए, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो कहाँ पे उगाई जाती है? तो ये क्षेत्र आपका बुंदेलखंड वाला जो रीजन है ना वहाँ पे उगाई जाती है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनपदों में, जैसे कि बदायूं हो गया, आपका शाहजहांपुर हो गया, रामपुर हो गया, इस क्षेत्रों में सोयाबीन की जो कृषि है वो आपकी की जाती है। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्या करा आपके यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो होती है 1974 में। 1974 आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, अगला कह रहा है लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब अशफाकुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। आपको यहाँ पे सही बताना कि कौन सा आपको यहाँ पे क्या है, तो सही है। चलिए बताइए कौन सा आपका सही है। जो प्रश्न संख्या 17 है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बी। बी मतलब समझ रहे, एक और दो आपका सही है, तो एक और दो आपका सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, मतलब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा आपका गलत है यहाँ पे। तीसरा गलत इसलिए, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखा जाए। देखिए 1775 ईस्वी की बात है। नवाब अशफाकुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिमेंट हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के लगभग यहाँ पे 54.98% भूमि पर रिहायशी जो क्षेत्र वो विस्तृत है। ठीक है, इस तरीके से तीसरा सत्य है। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध जो मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये फैजाबाद में है। कहाँ पे? फैजाबाद में। इस तरीके से इसका आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिए। वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है इसको, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो एक पाल सामत, यहाँ पे देखा है संपत पाल। ठीक है, संपत पाल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए गुलाबी गैंग जो आंदोलन, इसके संस्थापक संपत पाल हैं। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू हिंसा और अन्य हिंसात्मक कार्रवाई रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना था। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग निम्नलिखित में से निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। तो यहाँ पे आंसर केवल दो सही है, केवल दो, मतलब समझ रहे, बी वाला आंसर आपको यहाँ पे क्या है? तो बिल्कुल सही है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, पहला गलत है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2018-19 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदियों तथा जो आपकी लाइसेंस है उनको ऑनलाइन सुविधा के एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो जो क्लियरेंस विभाग, इसकी स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा तीव्र जो औद्योगिकरण है हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। कहाँ पे बताइए आप लोग? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पे ऑप्शन है आपका गाजियाबाद या फिर गाजीपुर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा याद रखते हुए चलेगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एक
उद्योगों में उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डी, मतलब उद्योग बंधु। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे क्या करना है, सूची को सूची 2 से सुमेल करना, तो हम लोग सीधे यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देख लेते हैं किसका संबंध किससे। देखिए उस्ताद विलायत आपका जो खां है, इनका संबंध देखा जाए किससे। देखिए उस्ताद विलायत खां का संबंध सितार से है। मास्टर फिदा हुसैन नारसी का संबंध हिंदी रंगमंच से है। सितारा देवी का संबंध आपका कथक से है। और जतिन भट्टाचार्य का संबंध जो है सरोद से है। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, कह रहा है कि ये वाराणसी में स्थित है। देखिए दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप सबको पता है कि जो यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो संगीत नाट्य अकादमी है, इसकी स्थापना होती है 1963 में ना, 1963 में। और एक तरीके से देखा जाए ये कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है। किसके बारे में, ठुमरी जो है। ठीक है, इसके बारे में कौन सा सही है आपको ये बताना। जैसे पहला कह रहा है कि ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी जो ठुमरी होती है सुगम एवं आकर्षक है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे आंसर देखिए सी बता रहा है, क्योंकि दोनों ही सही है। दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सही है, सी आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो ठुमरी है भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में मानी जाती है। कतिपय लोग लखनऊ के उस्ताद सादिक अली खां को लखनऊ ठुमरी एक तरीके से का जनक मानते हैं। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर थी। यहाँ पे देखा जाए खमाज, काफी, पीलू, गारा, ये जो लोग है ना, ये ठुमरी के राग हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। पीलू राग में ठुमरी सुगम संगीत आदि की रचनाएं बहुत मधुर व आकर्षक होती है या फिर बनती है। कह रहा है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो फूलों का, आलू का, गेहूं का या फिर गन्ने का। तो फूलों का नहीं, आलू में नंबर 1 पे है अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसके साथ साथ आपका गेहूं में है, गन्ने में है। ठीक है, फूलों में नहीं है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में मेथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है, तो भैया आप सबको बता दो 85% का है। ठीक है, 85% आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए भारत में जो मेथा तेल होता है, इससे संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है। ठीक है, और जिसमें से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन लगभग 85% है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉक्स प्रायोजित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर आपका देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन और होंगे, यहाँ पे विश्व बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर दे रहा है आपका विश्व बैंक के द्वारा। कहने का सेंस आपका यहाँ पे आंसर सी बिल्कुल सही है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो आपका आंसर यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, लखनऊ आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखा उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक आपका है लखनऊ का मलियाबाद क्षेत्र। इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की जो उत्पत्ति है 18वीं शताब्दी में लखनऊ के जो काकोरी निकट दशहरी गाँव है ना, वहाँ से मानी जाती है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है, तो यहाँ पे अगर वाणिज्यिक उपज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गन्ना ही होगी। गन्ना आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये सब प्रश्न उत्तर ही नहीं है, तो क्या देखें थोड़ा सा, नहीं नहीं ये भी बहुत सारी चीजें। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ कथन दिए गए, आपको विचार करना है। जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, तो सही बताना है। तो बताइए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 4, मतलब तीसरा आपका यहाँ पे गलत है। 1, 2, 4 मतलब समझ रहे हैं, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा आपका यहाँ पे गलत है, चौथा सही है। कहने का तीसरा गलत क्या है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये बात आपकी यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा असत्य है। ठीक, क्योंकि अगर 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए देश में चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। ठीक, और इसमें देखा जाए उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। जैसे भारत में गन्ने उत्पादन जो उत्पाद होता है उसका सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है। और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका है, तो नहीं ये तो गलत। अभी तो वर्तमान में तेलंगाना हो गया, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। ये और ये आपका सही है, तो 1 और 2 सही हो सकते हैं, तीसरा तो आपका गलत होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए 1 और 2 सही है, ये दे भी रहा है, तो इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा टी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा ना, दोनों ही आपका आंसर यहाँ पे सही है। मतलब पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है, यहाँ पे दूसरा भी सही है।
अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा था, थोड़ा सा देखा जाए। और एक चीज याद रखिएगा कि 1903 की बात है, चीनी की प्रथम मिल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रतापपुर जगह पर थी, वहां पे स्थापित की गई थी। ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी, तो भैया इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। यहाँ पे देखा जाए सर्वप्रथम जो कटरा एक सहकारी दुग्ध समिति है इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज होगा, की स्थापना हुई थी। और वरन देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति अगर देखा जाए तो वर्ष 1938 में देश की प्रथम दुग्ध जो संघ यूनियन है लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की गई थी लखनऊ में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार की। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें की सम्मिलित की गई हैं। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो केवल कौन सा पहला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि 3 वर्षों का यहाँ पे अनुभव होना चाहिए ना। ये पुरानी योजना है, लेकिन उस समय का प्रश्न था, ये पूछा था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा। नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मवेशियों की नस्ल सुधार एवं दुधारू उत्पादन बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के एक हिस्से के रूप में हुई है। प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो 10 मंडल में मुख्यालय आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई होंगी जरूर, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, देखिए इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें सम्मिलित है। इस योजना के जो लाभार्थी है गोपालन अथवा महिष पालन का कम से कम यहाँ पे देखा 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। कह रहा भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो बताइए। यहाँ पे आंसर बनेगा लगभग 15% है। कितना? 15% है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है, तो इलाहाबाद में खोला गया था भैया। इलाहाबाद में। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। 2016 में ना। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर, यहाँ पे देखा रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रयागराज जो स्थित उच्च न्यायालय है, या फिर आपका लखनऊ का 76 मंजिल, या फिर जेपीओ लखनऊ जो। तो जेपीओ लखनऊ आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो देखिए ये डाटा आप अपडेटेड हिसाब से जानना पड़ेगा। यहाँ पे मार्च 2023 उस समय का प्रश्न था, उस हिसाब से 4 थे, लेकिन वर्तमान में आप लोग देख सकते हैं कितने हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर वर्तमान में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय को ही प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम लोग, ठीक। चलिए वैसे 6 हो गए ना शायद, 1 2 3 4 5 6 हो गए। उत्तर प्रदेश का 5वां जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है राजीव गांधी नेशनल एविगेशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। और 6ठा केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय एवं कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना। इस तरीके से वर्तमान में 6 हो गए, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न देखा जाए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो आपका नोएडा में नहीं है भैया, आगरा में भी नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो फुर्सतगंज, बिल्कुल सही है, फुर्सतगंज में है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज में इसकी स्थापना हुई थी। आपका यहाँ पे राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय 2013 के तहत, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 1995 का। 1995 का आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो आपका गाजियाबाद आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही गाजियाबाद। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे भैया, तो इलाहाबाद में अवस्थित है। इलाहाबाद आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगर बात करूँ यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। आप तो प्रयागराज हो गया। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये तो आपका हो जाएगा कानपुर में ना, कानपुर में अवस्थित है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसकी स्थापना अगर देखा जाए यहाँ पे तो स्थापना होती है 1997 में, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में बनता है, आप लोग को पता ही होगा। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी बनना चाहिए, ठीक है। बी यहाँ पे इस तरीके से आंसर लगा देते, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखा भी होगा, देखिए इसकी स्थापना 1987 में की गई थी ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। वहीं वाराणसी में जो आपका एक तरीके से हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और देखा जाए यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय मेरठ में, इसकी स्थापना 1965 में, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की जो
एक तरीके से स्थापना से 1921 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अधिकारी वेबसाइट के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे 1921 भी देता है, तो 1921-20 ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल जो व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, यहाँ पे देखा जाए प्रधानमंत्री के द्वारा, यहाँ पे मोदी जी के द्वारा 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई, तो आपका आंसर यहाँ पे वाराणसी में हुई। कहाँ पे, वाराणसी। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, तो यहाँ पे स्टार बना हुआ, देख लेते थोड़ा सा व्याख्या के साथ। देखिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचार और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी है। भारत सरकार ने वर्ष 1991 में देश में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया था। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ से देखिए क्या लिखा है, तो जो सॉफ्टवेयर पार्क निर्यातों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराता है। वर्ष 2019 के अंत तक उत्तर प्रदेश में निम्न स्थानों पर निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थित है, जैसे नोएडा में 1991 में, लखनऊ 2001 में, कानपुर में 2002 में, प्रयागराज 2003 में और मेरठ 2021 में। इस तरीके से आपका समझ सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है ना। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो नहर से सिंचाई देखा जाए यहाँ पे जो आपका डाटा है उसके हिसाब से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक एवं जो सांख्यिकी निदेशालय द्वारा रिपोर्ट आती है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2020-21 में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र नहर से आपका कितना है, तो 15.8% है। तो यहाँ पे कहीं 15.8% नहीं दिया था क्या, नहीं दिया था, इसी कारण स्टार बना हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, वैसे आयोग ने इसका आंसर ए माना था उस समय, लेकिन आप लोग यहाँ पे डाटा देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र जो होता है ना वो आपका बांटा गया है। आंसर यहाँ पे बनेगा डी ना, कोई भी सही नहीं है ना, कोई भी आपका यहाँ पे सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, थोड़ा समझता हमें सही बताना था यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, यूपी पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग और बुंदेलखंड संभाग। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा था, तो यहाँ पे लिखा था उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्र नहीं, ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष किया गया, 2016, 2017 और 2 ऑप्शन इधर होंगे, तो इस तरीके से बताइए। तो 2017 में किया गया था ना, 2017 में। अभी व्याख्या कुछ और देख लेंगे हम लोग, पहले आंसर टिक लगा लेते हैं। 2017 में किया गया था। ठीक है, 2017 आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए, देखिए वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में किसान समृद्धि योजना का गठन किया था। ठीक है, और मुख्यमंत्री इस आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना निम्नलिखित में से आपका देखा जाए, निम्नलिखित में से कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2017 में। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ग्रेटर नोएडा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वो है आपका यहाँ पे देखा जाए तो कानपुर है। कानपुर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा 45वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये आपका आंवला एक क्षेत्र पड़ता है, कहाँ पे, बरेली में ना, वहाँ पे ना, इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर, फूलपुर आपका इलाहाबाद में ना, इन दोनों की जगह आपका स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपका यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कैसे पकड़ते, देखिए यहाँ पे भी पकड़िए, भी मतलब वेजिटेबल होगा, तो लखनऊ में होगा, वाराणसी में होना चाहिए, तो यही तो गलत हो गया। देखिए पूरा तो अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएगी। वेजिटेबल वाला आपका कहाँ पे है भैया, तो ये वाराणसी में, वैसे वेजिटेबल वैसे वाराणसी में, आप लोग को याद भी कराया। यहाँ पे देखिए पी तो पल्सेस कानपुर में है, यहाँ पे IVRI तो ये बरेली वाला है, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, और ये जो IGFRI है ये तो झांसी में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कि काला नमक चावल, देसी घी, आंवला और केला फाइबर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले काला नमक चावल सबको पता है कहाँ पे, सिद्धार्थनगर जाएगा ना, देसी घी तो आपका औरैया जाएगा। ठीक है, आंवला आपका प्रतापगढ़ जाएगा, और बचा क्या आपका यहाँ पे, तो केला फाइबर आपका कुशीनगर। तो इस तरीके से आंसर आपका डी बता रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ए पे 3 है
वही होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक सही है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो आपका नहीं है ना। तो स्थान है उत्पादक है, जैसे कि लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार कास्ट शिल्प, खुर्जा में मृतिका शिल्प। फिर कह रहा है मेरठ में खेलकूद के समान जैसे जो जलेसर है उसमें ढलवा घंटियां। तो लखीमपुर खीरी में नक्शीदार कास्ट शिल्प नहीं मिलते, ये सहारनपुर में मिलते हैं ना, ये सहारनपुर में मिलने चाहिए। इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए उत्तर प्रदेश में नक्शीदार कास्ट शिल्प प्रसिद्ध है सहारनपुर, देखिए कह रहा हूँ ना, इस तरीके के क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। तो ठीक इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा, बाकी सब सही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जिला उत्पाद है इनके हिसाब से सुमेल करना। तो आइए यहाँ पे हम लोग सीधे देख लेते हैं, जल्दी से, समय कम लगता है इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ अलीगढ़, तो ये ताले के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद आपका पीतल के बर्तन के लिए, टांडा जो है ना ये विद्युत आपका जो करघा के उत्पादन हुआ, टांडा आपका एक तरीके से जो अम्बेडकर नगर है यहाँ पे लिखे क्या है, जबकि टांडा जिला नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टांडा को प्रश्न में जिला प्रदर्शित किया गया है, जबकि टांडा जिला नहीं है बल्कि अम्बेडकर नगर जिले का एक कस्बा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके यहाँ पे कह रहा है कि फिर से हमें सुमेल करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए लकड़ी कांच के खिलौने वाराणसी में, खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियां मथुरा में, और दिया सलाई उद्योग आपका कहाँ पे भैया, तो ये आपका हो जाएगा बरेली में ना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, हाँ खेल का सामान कहाँ पे, तो मेरठ में, दिया सलाई तो बरेली में, पीतल का सामान मुरादाबाद में, और लकड़ी पर नक्काशी आपका सहारनपुर में। फिर से मैच वाला प्रश्न, तो आइए हम लोग मैचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तन ये आजमगढ़ के निजामाबाद में होता है, ठीक है। और अगर चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करें, खुर्जा बुलंदशहर में होता है, जिसको सेरेमिक पॉटरी भी कहते हैं। पीतल शिल्पकृति आपका मुरादाबाद में, शीशा शिल्पकृति फिरोजाबाद में होती है। ब्लैक पॉटरी के लिए जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, टैग जो होता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित, नजीमाबाद, यहाँ पे आपका नजीबाबाद में, नजीमाबाद ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक चलिए जहाँ से हम लोग आते हैं बेसिकली हमारा घर यहीं पे है, तो इस तरीके से यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा कुछ और देखा जाए। हाँ चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुरादाबाद ही विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। तो यहाँ पे आंसर क्या बताना, तो दोनों ही सही होंगे, सही बताना, तो दोनों ही आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे क्या बना, तो आपका आंसर पहला भी सही बना और दूसरा भी सही बना। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो युग्म है, जैसे दर्शनीय स्थल है और उत्तर प्रदेश के जिले हैं, आपको यहाँ पे बताना कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए बावनी इमली शहीद स्मारक ये फतेहपुर, समस्तपुर पंछी विहार तो रायबरेली होना चाहिए था, देवी पाटन मंदिर ये बलरामपुर में लगता है, चीनी मंदिर तो ये महोबा में नहीं है भैया। यहाँ पे देखा जाए तो केवल एक सही है, जो बावनी इमली है ना ये फतेहपुर में है। अगर मैं बात करूं चीनी मंदिर जो है ये वाराणसी में होगा, देवी पाटन मंदिर ये आपका लगता है एक तरीके से बलरामपुर में, समस्तपुर पंछी विहार आपका जो है ये रायबरेली में। देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए रायबरेली में ना, चीनी मंदिर आपका माफ करिएगा यहाँ पे श्रावस्ती में ना होके महोबा में, माफ करिए यहाँ पे महोबा में, ठीक है, गलती से निकला था वाराणसी, महोबा, ठीक है, याद रखिए महोबा में, कहाँ पे, महोबा में। एक सेकंड यहाँ पे माफ करिए, चीनी मंदिर प्रसिद्ध श्रावस्ती में ना कि महोबा में, ये गलती हो गई है थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है। देवी पाटन मंदिर जो है बलरामपुर में, ये तो याद है। बावन इमली जो आपका शहीद स्थल है ये फतेहपुर में, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिएगा, मेरे दिमाग में था वहाँ पे होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए निम्नलिखित विकल्पों जो युग्म इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखा जाए जैसे गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में, पीतल की मूर्तियां मथुरा में, ताले अलीगढ़ में, बेत व छड़िया वाराणसी में। देख लेते हैं यहाँ पे स्टार बना, दरअसल यहाँ पे देखा जाए ना तो गोटे का कार्य प्रमुख रूप से लखनऊ व वाराणसी में होता है, ताले के लिए तो अलीगढ़ प्रसिद्ध है ही, पीतल की मूर्तियां निर्माण अलीगढ़ व मथुरा आदि जिलों में होता है, बेत की छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है, किंतु इससे संबंधित कार्य जो वाराणसी में भी होता है। इस प्रकार प्रश्न का सभी जो विकल्प है सुमेलित है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए थोड़ा सा, अगला प्रश्न आपका देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपके प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं इनको भी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता लगभग इतनी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों की जनपदों की संख्या 18 और 75 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति की संख्या गौड़ समूह की है। बखीरा जो पंश्चिम बिहार ये संत कबीर नगर में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातत्व जोगात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित विभाग आपका यहाँ पे उसका संरक्षण प्रदर्शन ये सब चीजें हैं। लोक नृत्य रहुला का संबंध किससे, बुंदेलखंड क्षेत्र से। सुमेलित करना लच्छू मारा तो ये कथक से है। प्याज खान आपका दोपहर से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से, जो तलत महमूद है गजा से।
सम्मिलित करना, विरहा कहाँ पे, भोजपुरी क्षेत्र में, और आपका कजरी अवधि में, मलहोर आपका कौरवी में, रस्सी आपका ब्रजी में, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित बिठौर कानपुर में, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सीमित भंडार की खोज ललितपुर की गई है। यहाँ पे बटेश्वर मेला लगता है, आगरा में देवा मेला लगता है जो देवा शरीफ का मेला होता है, बाराबंकी में हरिदास जयंती मेला, वृंदावन में नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो आपका 14 वर्ष है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या 57 देखा जाए। अगला प्रश्न है कि काश नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो आपका यहाँ पे सहारनपुर हो जाएगा। हम लोग कई बार देख चुके हैं इसको। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पे देखिए, इसे ही एक तरीके से देखा जाए, जो ये आपका जिला, इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट कहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ पे हैं, तो ये आपका हो जाएगा आगरा, और कहाँ पे, तो कानपुर में ना, आगरा और कानपुर। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग तो बरेली का है, बरेली का सुरमा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और अगर बात करें यहाँ पे, एक चीज याद रखिएगा, मुरादाबाद बेसिकली ये पीतल बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, बरेली में बांस अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करना आपको, तो यहाँ पे देखिए, कन्नौज इत्र व तेल के लिए सही है, मिर्जापुर कालीन के लिए सही है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, आगरा जो है ये आपका चाकू के लिए नहीं, चाकू के लिए तो आपका रामपुर होता है ना। आगरा बेसिकली किसके लिए जाता है, पेठा के लिए जाना जाता है ना आगरा। आइए देख लेते हैं, फिर अभी आंसर और सही से पता चल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नीचे। देखिए, अगर बात करें चाकू और कैंची के लिए तो आगरा नहीं, बल्कि यहाँ पे अलीगढ़ और मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, देखा जाए थोड़ा सा कथन कारण, कन्नौज इत्र का शहर है, कारण कह रहा है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ये कोई बात थोड़ी नहीं, यहाँ पे आंसर बनेगा, ये तो सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, यहाँ पे इत्र का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है, यहाँ से इत्र विदेशों में भी निर्यात होता है, इस कारण इसको इत्र की नगरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है, तो बताइए कौन सा सुमेलित है। नोएडा में सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है, सीतापुर में प्लाईवुड पार्क है, गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग होती है, तो गलत हो जाएगा ना। ये तो मेरठ में है, ये तो मेरठ में है। वाराणसी रेशम उद्योग के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं खेलकूद के सामान के लिए आपका यहाँ पे गोरखपुर नहीं बल्कि मेरठ जाना जाता है। यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पे देखा जाए लगभग आपका 67 कितनी है, तो 68% है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कुछ वन लाइनर चीजें दी गई हैं, तो इनको देख लेंगे क्योंकि प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से भी। ठीक है, हिंडाल्को स्थापित है आपका यहाँ पे देखा जाए तो रेणुकूट में सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना तो औद्योगिक इकाइयों का एक समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे भ्रतहरि हैं। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, वर्तमान नाम बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये बांदा में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, न्यूनतम आपका मथुरा में होती है। ठीक है, फिर कह रहा है आपके यहाँ पे कि ये देखा जाए, ये थोड़ा सा आंकड़े के साथ चावल में, तो उत्तर प्रदेश अभी ये तीसरे स्थान पे आ गया, ये छोड़ दीजिए। ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे देखा जाए, ये थोड़ा सा देख लेंगे डाटा, ये देखिए गलत चीज अंत में समय तो हम नहीं बता सकते ना, ये डाटा हम लोग को देख के जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं जो लीची उसका प्रमुख जो उत्पादन होता है वो सहारनपुर में होता, सही है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरोरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ तो 1995 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पे। भारत में लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में होली त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में, ठीक है। और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल काम्पिल स्थित है फारुखाबाद में, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68 है, पुरुषों की 77 दशमलव समथिंग है और महिला की आपका 57। तो 67 में से 10 बढ़ा दीजिए पुरुष निकल जाएगा, 10 माइनस कर दीजिए तो महिला का निकल जाएगा, ठीक है। भारत में समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो यहाँ पे चौथा स्थान आता है, ठीक है। चौथा स्थान आपका यहाँ पे आता है। देखिए पहला स्थान तो आप सबको पता होगा यहाँ पे राजस्थान का है, दूसरा किसका मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का, चौथा उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित जो कथन इनमें से कौन से एक कथन आपका देखा जाए सही नहीं है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये गलत बात है, यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए था ना, दूसरे स्थान पे आता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में अगर देखा जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र है, ठीक है। ये याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है।
परसेंटेज में नहीं, उस तरीके से, परसेंटेज में तो अलग डाटा हो जाएगा, ठीक है। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। दरअसल दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु, चुने अभ्यर्थियों को खेल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, प्रारंभिक स्तर में जो सभी छात्र उनको उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु तालीम, यहाँ पे पूछा तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। बेसिकली योजना की अगर मैं बात करूँ तो 1 और 4 आपका आंसर यहाँ पे बता रहा है। 1 और 4 मतलब समझ रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर में सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु चौथा आपका सही है, और पहला मतलब दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु। तो 2 और 3 आपके यहाँ पे गलत है, 1 और 4 आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन जो दिए गए इनमें से आपको बताना कि क्या सही है, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। इस तरीके से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसकी व्याख्या देखा जाए हम लोग यहाँ पे देखिए, कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम परिवर्तन करके 5+3+4 यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, तो जो आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक की पढ़ाई होती है 3 वर्ष और कक्षा 1, 2 और 2 वर्ष तक, यहाँ पे देखा जाए तो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। जो आपका प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा होती है 3 से 5 साल के बच्चों तक के लिए 8 से 11 वर्ष निर्धारित की गई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात कितना है ना, तो यहाँ पे है 998 महिला प्रति 1000 रुपये, ठीक है। वर्तमान में तो आपको पता है 2011 के हिसाब से कितना है, यहाँ पे 912 है, ये भी याद रखिएगा। और उस तरीके से उस तरीके से कितना आपका 898, ठीक है, 898, ठीक है, तो याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो भैया इनमें से देखा जाए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार। तो केरल के बाद उत्तर प्रदेश आता है, तो सबसे कम तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश आता है, यही तो आंकड़ा होता है ना। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में 829 है, बिहार में सबसे ज्यादा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका केरल आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, तो याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न जो आंकड़े दिए गए उनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? देश की जनसंख्या में 18.5% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत है। प्रति वर्ग किमी में उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर है मतलब 2001 से 2011 के मध्य वो 20.23 है। महिला साक्षरता इतनी है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ही गलत होगा, पहला ही आपका यहाँ पे देखा जाए तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए पहला जो है यहाँ पे कि उद्देश्य की जनसंख्या का 16.5% होना चाहिए था, यहाँ पे 16.5%, ठीक है। तो ये गलत होगा, तो यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे देखा जाए कहीं दिया भी होगा, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है जो कि कुल देश की जनसंख्या का 16.5% आपका है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आंसर बन जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, अगर बात करें महाराष्ट्र की लगभग 11 करोड़ है, बिहार की 10 करोड़ है, गुजरात की 6 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की लगभग 19 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर आपसे पूछ रहा है, तो इनमें से तो गाजियाबाद ही आपका आंसर बनेगा ना। यहाँ पे देखा जाए, देखिए थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो देखिए दिए गए विकल्प में से अगर 2011 की जो अनुसार सर्वाधिक साक्षरता देखा जाए तो लगभग गाजियाबाद में 71% है। अब यहाँ पे इलाहाबाद में लगभग 72% है, मतलब 78% तो गाजियाबाद में है, वाराणसी में 75%, बरेली में 58%, गाजियाबाद में 78% है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला वो गौतम बुद्ध नगर 80%, दूसरे स्थान पर कानपुर नगर आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, इनको भी उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट है ना, तो वन लाइनर फैक्ट नहीं छोड़ेंगे। कह रहे भूगर्भीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश का में प्राचीनतम भूभाग है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा सही है। प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है ऊंचाई वाले, यहाँ से देखा जाए तो राढ़ के नाम से जानते हैं इसको, मतलब ऊंचाई वाले भागों में जो पाई जाती है कौन सी जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ पे चलास नामक घास बहुत अधिक मात्रा में मिलती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जो आपका जिला है वो मथुरा व आगरा है। यहाँ पे जनपद मुख्यालय जैसे गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, अमरोहा का आपका कहाँ पे? तो अमरोहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार यहाँ पे देखा जाए अब तक जिन व्यक्तियों ने सुशोभित किया है वो 3 बार नारायण दत्त तिवारी हैं, चंद्रभान गुप्ता और सुश्री मायावती जी हैं, मतलब 3 लोग हैं, माफ करिएगा 3 लोग हैं। नारायण दत्त तिवारी जी हैं, चंद्रभान गुप्त जी हैं और सुश्री मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में। राहुल सांस्कृतिक देखिए आप वर्तनी शुद्ध, ठीक है। संस्थान संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है गोरखपुर में। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है कहाँ से भैया? तो गोरखपुर से। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है आपका यहाँ पे गोरखपुर। संत कबीर
की निर्माण स्थल ये मगहर महर्षि दधीची आश्रम स्थित सीतापुर में, नैमिषारण्य स्थित सीतापुर में। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य आपका छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला जो आपका नृत्य धीवर राग है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू, ठीक है। और अमीर खुसरो की जन्मस्थली है आपका पटियाला कासगंज में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कुछ और यहाँ पे थी, इनको भी देख लेते जल्दी से। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना जो है प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1980 को। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज से होता है। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीरो को स्पर्श करने वाला आपका जो राज्य वो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा। 4 स्टेट को टच करता है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले 4 राज्य यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 3 राज्य ना, माफ करिएगा। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। झांसी बेसिकली देखा जाए नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला आपका नगर जो पालिका परिषद है, सैफई आपका क्षेत्र पंचायत है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में के दौरान होती है। संस्थान सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल लेप्रोसी जो इंस्टीट्यूट है आगरा में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पे भैया? तो प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कानपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपका चारकुला, पाई डंडा, राई, कर्मा, नटवरी ये सब है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बिरहा आपका पूर्वांचल में होता है। चैती ब्रज क्षेत्र में होता है। कजरी कहाँ पे? तो अवध के क्षेत्र में यहाँ पे होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। चलिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर देख लेते जल्दी से। कह रहा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? यहाँ पे कौन सा नहीं है? मतलब 10 लाखी शहर कुल मिला जुला के ये। तो आपका मुरादाबाद नहीं है यहाँ पे। तो 7 आपके 10 लाखी जो शहर हैं उत्तर प्रदेश में हैं। इस तरीके से देखा जाए कौन कौन से हैं मिलियन प्लस शहर? कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज है, ठीक। इस तरीके से मुरादाबाद नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी कितनी? तो लगभग आपको 11.45% वृद्धि हुई थी। ये थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा, ठीक है। इस डाटा को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए जो अंतिम आंकड़े आए थे, सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कानपुर नगर में है, फिर औरैया में है, फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं कानपुर देहात यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि गाजियाबाद में इतनी है, तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। साक्षरता की बात नहीं, हाँ सही तो है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि सबसे कम तो श्रावस्ती में, भैया ये भी याद रखिएगा, सबसे कम है न्यूनतम साक्षरता आपका श्रावस्ती में। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो अभी हम लोगों ने देखा था श्रावस्ती, याद रखिएगा। सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर यहाँ पे बुलंदशहर में 68% है, श्रावस्ती में 46.7%, कुशीनगर में 65%, उन्नाव में 66% है, ठीक है। 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी। या यहाँ पे बताइए क्या आपका एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे सही नहीं है, तो आपका ये आंसर बता रहा है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे, चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए सितंबर 2014 में जो सैंपल रजिस्ट्रार प्रणाली आई थी ना, उसके अनुसार 2013 में भारत की जन्म दर 21.4 जबकि उत्तर प्रदेश की 27.2 थी। अतः विकल्प ए असत्य, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को, जो आदिवासी जातियां होती हैं उनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया 2003 में। उत्तर प्रदेश किसान वही योजना स्टार्ट हुई 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जल प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था, आपका लखनऊ में किया गया था। अब यहाँ पे बिठूर तो कानपुर में है, मतलब गंगा नदी के तट पर है, ये आपसे पूछ रहा है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर, प्रतापगढ़ आपका सई नदी के तट पर है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, प्रतापपुर देवरिया में पड़ता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज व गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू द्वितीय राजभाषा बनी 1989 में। कौमी आवाज पत्र का आरंभ हुआ था जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था, और फिर अवध किदवई ने लखनऊ में सर ना। उत्तर प्रदेश का वह जनपद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानता सरकार में तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। योजना आयोग के अनुसार, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत पुराना प्रश्न है, कोई बात नहीं, छोड़ देते इसको, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कथन कारण उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही। कारण कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप
यहाँ पे समगति मतलब समगति नहीं रही है। तो यहाँ पे आंसर बता रहा है बी। बी मतलब समझ रहे कथन कारण दोनों से व्याख्या नहीं कर पा रहा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी, तो यहाँ पे देखा जाए तो उड़ीसा से कम थी। ये यहाँ पे एक फैक्ट है। यहाँ पे देखा जाए तो भारत की औसत साक्षरता से दर से अधिक है, राजस्थान से अधिक है, वो बिहार से कम है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए 2000 कब की बात हो रही, 2001 के हिसाब से बात हो रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 57.36% थी, जबकि राजस्थान की इतनी थी। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए उड़ीसा की इतनी थी, बिहार की इतनी थी। अतः स्पष्ट है कि एक में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर उड़ीसा से कम थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। तो कौन सा सबसे बड़ा जनपद है, तो जनसंख्या के हिसाब से तो इलाहाबाद ही होगा। ठीक है, इलाहाबाद आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े जो जनपद है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। 2001 के पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से कथन सही नहीं है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या कितना, ये देखिए 2001 का डाटा, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे क्या करिए ना, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, कोई वो नहीं कंपेरिजन नहीं पूछेगा। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है, अवरोही क्रम दर्शाना। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए, देखिए 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर होगा वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर भदोही है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। यहाँ से कुछ चीजें हैं, इसको भी देखेंगे, वन लाइनर चीजें इसलिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता तो श्रावस्ती में है। ठीक है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित एवं तेजाब से हमले से पीड़ित से आच्छादित है। तो हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित व यहाँ पे देखा जाए तेजाब के हमले से पीड़ित। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान जो केंद्र है ये मेरठ में है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो संस्थान झांसी में है। भारतीय वनस्पति तेल जो आपका भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान जो काउंसिल ये शाहजहांपुर में है। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही हैं 2। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से ना। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो केंद्र स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। शाकंभरी देवी का मेला लगता है आपका सहारनपुर में। ठीक है, प्रयागराज स्थित है में अल्फ्रेड जो पार्क है उसका पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे पड़ गया है। ठीक है, विख्यात भारत माता मंदिर है वाराणसी में। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो कथक हो जाएगा। ठीक, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल सर्वाधिक लखीमपुर खीरी का हो जाएगा। लखीमपुर खीरी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पूर्वी शहर तो बलिया पड़ेगा भैया, बलिया आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा बलिया। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला कह रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न पीसीएस पुलिस ने पूछा था इसी बार ना, गौतम बुद्ध नगर में। इस तरीके से आप लोग गौतम बुद्ध नगर याद रखिएगा आप लोग। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे देखा जाए तो कुशीनगर बिहार से करता है, ये नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक, 7 जिले जो हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भोटिया है जो कि बाराबंकी बता रहा है, बुक्सा बता रहा है बिजनौर। तो यहाँ पे देखा जाए सही सुमेलित आपका ये जब बुक्सा जो जनजाति है बिजनौर में पाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, बाकी सब सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता है। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पे देखा जाए बलिया बहुत दूर है भैया, 300 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, 350। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देख लिया जाए वन लाइनर में कुछ चीज़ें और दी गई हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या जिनके नाम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं तो 2 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा काटी थी वैशाली में। कालपी नगर स्थित है कहाँ पे, यमुना नदी के तट पर। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। ठीक है, अगर सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले 4 राज्य की सीमाएं हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित हुई थी खंड स्तर पर। ठीक है, ददरी
शुक्र जो ये सब हैं ये सीमेंट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का हापुड़ है। जनरथ नाम दिया जाता तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गए निम्न लागत एसी बस सेवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना ये सब हो चुका है, तो कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, ये रहा प्रश्न ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक कथन सही नहीं है, कौन सा, बी वाला। बी वाला मतलब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा तो नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, आपका बी सही नहीं है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पे, इटावा में की जा रही है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आगे देखा जाए थोड़ा सा क्या कह रहा है यहाँ पे, सुमेल करना जल्दी से यहाँ से देख लेते हैं। देखिए कुछ पार्क जोन है, तो अप्रैल पार्क कहाँ पे, कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे, सहारनपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ पे भैया, तो उन्नाव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इलाहाबाद नहीं है। इलाहाबाद आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। यहाँ पे वन लाइनर कुछ चीजें इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, यहाँ से देखते हैं राज्य के वित्त आयोग है और उनके क्या है अध्यक्ष देख लेते हैं। प्रथम आपके भालचंद्र शुक्ल जी हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए द्वितीय तो टी एन धर हैं, तीसरे आपके यहाँ पे देखा जाए रिजवी जी हैं, SAT रिजवी जी, चतुर्थ अतुल कुमार गुप्ता और पंचम आनंद मिश्र। याद पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका गाजियाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि व सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर समर्पित है ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश सोयाबीन की फसल मुक्त उगाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत से आरंभ हुआ था 1866 में। उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष बुजुर्ग महिला नैरोजी देवी का ग्राम प्रधान चुना गया था, तो आजमगढ़ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता था नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है, तो नोएडा में अवस्थित है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में आपका स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, मतलब आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि पार्वती अर्घा राष्ट्रीय स्थल है आपका, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, बिल्कुल सही है। पंछी अभयारण्य है, यहाँ पर देखा जाए दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही आपके सही है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे है, आगरा, इलाहाबाद, और यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो आगरा ही सही लग रहा है। यहाँ पे आगरा ही आपका सही, आगरा दे भी रहा है। ठीक है, आगरा आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है, तो देख लेते हैं सरसों आगरा में, आलू फर्रुखाबाद में, मक्का यहाँ पे स्टार बना। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखा जाए सरसों, तो सरसों सबसे ज्यादा मथुरा में होती है, फिर आगरा में, फिर से आलू आपका आगरा में होता है सबसे ज्यादा। मक्का कहाँ पे, कन्नौज क्षेत्र में होता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं यही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे नित्यानंद स्वामी नहीं रहे ना, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर श्रीमती सुचिता कृपलानी जी ना, सुचिता कृपलानी जी थी। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे 1963 से आपका 67 तक। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो बिजनौर के क्षेत्र में रहती है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिजनौर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है आपके यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, तो आपका सहरिया नहीं पाई जाती है, सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये आपका ललितपुर के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति जो दीपावली उसको शोक त्योहार के रूप में मनाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा थारू जनजाति। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि कथनकार है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज, ये कोई बात तो नहीं हुई भैया। यहाँ पे ए सही है, परंतु आर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाएगा, कह रहा है आपके यहाँ पे हमें यहाँ पे सुमेल करना, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे बिरहा कहाँ पे, तो बिरहा आपका भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। कजरी जो इसका उद्गम होता है मिर्जापुर वाराणसी से माना जाता है, जहाँ भोजपुरी बोली प्रचलित है। यह अवधि में भी गाया जाता है। इसी प्रकार रसिया अगर देखा जाए तो ब्रज के क्षेत्र में। ठीक है, और कौरवी देखा जाए तो आपका ये भाषा पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, तथा रसिया एवं अल्होर जो है ये दोनों ही गान ब्रज और अवधि दोनों ही भाषा में गाया जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बन गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत है वो कौन से, यहाँ पे देखा जाए तो बिरहा, चैती, आपका ढोला हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, तो आपका यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे ढोला लोक गीत लोकप्रिय है, तो ये आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, तो कथक है। कथक आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा।
भरतनाट्यम का संबंध तो तमिलनाडु से हो जाएगा, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और उड़ीसी का उड़ीसा से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाता है और इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका केवल 2 सही हो जाएगा, और ये आपका चारकुला जो अवध के क्षेत्र में नहीं होता भैया, ये आपका होता है ब्रज के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, बस यहाँ पे सुमेल कर लेते हैं। चैती कहाँ पे? तो मौसमी गीत है। कजरी आपका विवाह व मौसमी गीत है। रसिया आपका ब्रज का लोकगीत है। सोहर आपका संस्कार गीत है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पे कि जा दिन जन्म भयो का धरती। तो ये एक तरीके से देखा जाए आला है, ये क्या है? आला है, ये आला, ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र का है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था ना, वाराणसी में कब हुआ था? 1929 में हुआ था, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी बता रहा है, मतलब चौरसिया नहीं तो गोरखपुर में नहीं होता, ये जौनपुर में होता है, आपको पता होगा ना, ये जौनपुर में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? तो जौनपुर में होता है। बाकी सब देखिए यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंडी मेला मेरठ में, भारत कला भवन वाराणसी में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि हॉट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, तो आपका यहाँ पे आर्य द्रविड़ियन का ना, आर्य द्रविड़ियन का। अगला कह रहा है कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी 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 बीनी चदरिया, तो एक तरीके से अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ आपका कौन सा है? तो कौशाम्बी हो जाएगा आपका, कौशाम्बी, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शहर विशेषता वाराणसी, संस्कृति और धर्म लखनऊ प्रदेश की राजधानी। और अगर बात करें झांसी औद्योगिक आपका केंद्र, गलत हो गया, ठीक, गलत हो गया। झांसी ऐतिहासिक केंद्र हो सकता है ना, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सही है, देखिए कहीं लिखा भी होगा, और नहीं भी लिखा होगा तो जो मैं बता रहा हूँ सही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं होगा जरूर, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। और बाकी मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे देखा जाए सुमेलित नहीं है? तो आपका देवा, मतलब वो देवा शरीफ मेला बाराबंकी से, आला महुआ से, कर्मा मथुरा में नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा सोनभद्र में ना। और बात करें यहाँ पे कजरी, तो मिर्जापुर सही है। तो यहाँ पे देखिए कर्मा जो है ये सोनभद्र में होता है, आदिवासी को द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है कि कर्मा लोक नृत्य, या फिर से सोनभद्र हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो यहाँ पे बिहू तो नहीं है, चारकुला, कर्मा, पांडव, और देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यही होगा, यही मतलब आपका यहाँ पे चारकुला भी है, यहाँ पे देख सकते हैं चारकुला, कर्मा, पांडव हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर बन जाएगा। तो बाकी में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लावड़ी यहाँ पे महाराष्ट्र का हो जाएगा, और राउफ जो होता है ये शायद जम्मू कश्मीर वगैरह में होता है, ठीक है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो आपका मेला यहाँ पे हो जाएगा जो नौचंडी का मेला होता है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। और ये लगता है कहाँ पे भैया? तो ये लगता है आपका मेरठ में, ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए, क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान है, तो जैसे कि जल विहार मेला, बुंदेलखंड बेटेश्वर मेला पश्चिम, इस तरीके से है। यहाँ पे बलदेव छठ का जो मेला पूर्वांचल बता रही है, गलत है, ये आपका पूर्वांचल में लगता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे ये ऊपर होगा ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए बलदेव छठ का जो मेला है ये पश्चिमांचल क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला कह रहे हैं यहाँ पे सुमेल के लिए, देख लेते हैं। देवी पाटन का मेला बलरामपुर, कंपिल का जो मेला है ये फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, दादरी मेला आपका बलिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से सुमेल करना है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो माघ मेला ये आपका प्रयागराज में लगता है, झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में, देवा का मेला जो बाराबंकी में, ठीक है। यहाँ पे बताना कि किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है गोवर्धन, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे फिर से कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा एक सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बटेश्वर, आगरा, देवा शरीफ, जौनपुर नहीं भैया, कहाँ पे? बाराबंकी, संकीसा, फर्रुखाबाद, बिटूर, ये सब सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ये नरोरा बुलंदशहर आ जाइए, आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, देख लेते थोड़ा सा। यहाँ पे इसकी जो प्रथम इकाई थी 1991 में, दूसरी इकाई 1992 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कोयला आधारित यहाँ पे जो बिजली संयंत्र है उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन सा बताइए? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका बी आंसर होगा, 2 और 3 होंगे, 2 और 3 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख ले। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, देखिए डलीपारी उड़ीसा में, और विंध्याचल जो है ये मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से आपका आंसर समझ में आ गया। चलिए उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो प्रमुख जो खनिज हैं वो आपके यहाँ पे लाइम स्टोन है तथा डोलोमाइट से, आपका आंसर यहाँ पे बी बनेगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें सुमेल करना, तो ये सुमेल कर लेते हैं। देखिए सोनभद्र की बात करें यहाँ पे तो चूना का पत्थर, मतलब चूने पत्थर, इलाहाबाद प्रयागराज में शीशे बालू, मतलब शीशे वाले बालू, ललितपुर में तांबा,
और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक जो फाइबर क्ले है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 है, कई बार हम लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे आपके कितने हैं? 3 है, 3 है, चलिए 3 है, 3 है, ठीक, गलती हुई, 3 है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं जनपद कहाँ पे? तो मिर्जापुर तथा झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी। अगला कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है बताइए? तो गंगा वाराणसी सही है, गोमती सुल्तानपुर से, कोसी आपका गोरखपुर नहीं, राप्ती होना चाहिए था ना। गलत जगह सरयू, अयोध्या सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को पता चल गया। अगला निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर, आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपको यहाँ पे देखा जाए, और 2008 की बात है, 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की ना, तो गंगा एक्सप्रेस वे अगर देखा जाए यहाँ पे तो केंद्र सरकार की योजना नहीं है, बल्कि ये आपका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से हैं? जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास जो अधिकरण होता है। आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए सभी चारों में, तो आपका आंसर यहाँ पे टी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाता है, अच्छा, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों के प्रतिनिधि ये सारी चीजें। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पदभार की अवधि है 8 वर्ष। ठीक है, साथ अब ये चेंज हो गई है, लेकिन 8 वर्ष अभी भी है। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदभार की अवधि 5 वर्ष से अब हो गई। देखिए 5 वर्ष 70 वर्ष आयु तक है, जो कि पहले अब निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में पहले ही 8 वर्ष थी। ठीक, 2012 के द्वारा इसकी जो अवधि है 6 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे। ठीक, अगला यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लोकायुक्त की पदावधि 2024 के अधिनियम द्वारा पुनः संशोधित कर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले कर दी गई है। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना, तो कितनी है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का जो किला विकसित है? तो यहाँ पे हो जाएगा बांदा जिला ना, बांदा जिला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार की हाल ही में वर्ष 2015-16 में किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे किसान वर्ष। ठीक, चले अगला प्रश्न आज का देखा जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें सुमेल करना, तो यहाँ पे सुमेल करते हैं। 84 गुंबद आपका यहाँ पे जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप आपका कुशीनगर में, कादमगिरी पर्वत कहाँ पे? चित्रकूट में। कौन सा सुमेलित नहीं यहाँ पे बताइए? तो कौन सा सुमेलित नहीं यहाँ पे? तो सीमेंट कारखाना आपका बरेली बता रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर सही है, सीमेंट कारखाना आपका बरेली गलत है, उर्वरक कारखाना आंवला सही है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सीमेंट कारखाना रायबरेली में स्थित है, ठीक है ना, कि बरेली में। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से आपको बता संस्थान आपको बताया कौन से सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो मखदूम बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, इसके बाद देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी सही है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ सही है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी कह रहा है ये गलत है। ये आपको यहाँ पे देखा जाए तो गलत है, मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भारतीय, यहाँ पे देखिए भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में उत्तर प्रदेश का। ठीक है, निम्नलिखित तीनों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये तो लखनऊ पड़ता है ना भैया, पिकअप भवन तो लखनऊ में ही है। राज्य चरण विकास एवं विपणन निगम आपका आगरा में है, यूपीएफसी तो ये आपका कानपुर में। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा लखनऊ में ना, यहाँ पे देख सकते लखनऊ में। ठीक, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऋषि व्यास को। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे एक यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया? या फिर फ्रैंक इस्लाम को। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? तो आगरा में स्थित है। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना होती है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण जो निगम है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, अगला आपका देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है इलाहाबाद में ये। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना होती है, तो स्थापना बहुत जरूरी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हमें सुमेल करना, तो आइए यहाँ से सुमेल कर लेते हैं, यहाँ से सीधे देख के। ठीक है, देखिए राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962 में बना। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये आपका लखनऊ में 1963 में बना। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 बना। अयोध्या जो शोध संस्थान है ना,
अब इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान है, अयोध्या में 1986 बना। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा आपका जो विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय है एवं गौ रक्षा अनुसंधान है, ये कहाँ पे है? तो डी आपका आंसर यहाँ पे, मतलब मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देख सकते भारतीय सब्जी अनुसंधान तो वाराणसी सही है, केंद्रीय पोस्ट उद्यान अनुसंधान श्रीनगर कह रहा है, तो ये आपका एक तरह से सही नहीं है ना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ सही है, भारतीय दलहन वाला तो आपका कानपुर सही है। तो इस तरीके से अगर देखा केंद्र पोस्ट बागवानी जो संस्थान है, ये आपका पड़ेगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में ही ना, लखनऊ आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान गाजियाबाद, ठीक है। भारतीय दलहन जो अनुसंधान संस्थान है कानपुर से, भारतीय सब्जी तो आपका फिर से वाराणसी होना चाहिए था, गोरखपुर गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ सही है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि जनरत तो हो चुका है। ठीक है, दरअसल एक जनरत जो है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत में एसी बस सेवा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये उत्तराखंड आ गया, तो उत्तराखंड से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग उत्तर प्रदेश का पढ़ चुके, लगभग 1 घंटा का वीडियो बना है, आसान सा वीडियो। 1 घंटा में आप लोग आराम से देख लेंगे पूरा यूपी स्पेशल के जो भी प्रश्न बने थे ना, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे की चीज़ है। 1 घंटे को अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख लेंगे तो लगभग आपके मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। 10 प्रश्न में से 2-4-5 प्रश्न यहीं से आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। 4-5 प्रश्न यहीं से आ सकते हैं, जिसकी व्याख्या थी वहीं से आ सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। बाकी आपको कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो राज्य आधारित प्रश्नों में उत्तर प्रदेश हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पढ़ा। चलिए फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।